हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ सपना। सो आज है जैसे कि 18 मार्च और अभी मैं लाइब्रेरी से आई हूँ। मतलब मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया है। तो मैं लाइब्रेरी गई थी और लाइब्रेरी में आज मैंने क्या पढ़ा, पहले मैं वो दिखाती हूँ कि मैंने आज कौन सा चैप्टर पढ़ा। पहले सबसे मैंने फिजिक्स पढ़ा था, तो फिजिक्स में बताती हूँ कि मैंने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया। तो मैंने आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर है वो वाला कंप्लीट किया। उसको MCQ लगाए हैं क्योंकि इस समय MCQ सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने MCQ प्रैक्टिस की है और मैंने सबसे पहले मैंने जो मेरा नोट है उसको रिवाइज किया अच्छे से। फिर उसके बाद में मेरे MCQ प्रैक्टिस किए। मैं ऐसा MCQ ऐसे नहीं प्रैक्टिस करती कि हाँ सर ने जो बताया उसको लिख लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मैं सबसे पहले जो मेरा फार्मूला सीट है उसको देखती हूँ, क्वेश्चन को देखती हूँ, फिर अपने से मतलब लगाती हूँ। फिर उसके बाद में अगर नहीं समझ में आता तो देखती हूँ कि हाँ कैसे हुआ, लेकिन अगर जो मुझे समझ में आ जाता है तो मैं उसको नोट नहीं करती। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे मतलब नोट बनाए हैं। जो चैप्टर के मतलब MCQ जो होते हैं वो मुझे नहीं आते, तो मैं दिखाती हूँ कि नोट कैसे हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स वाला। ये अल्फ़ा सीरीज का है, जो बायोलॉजी अल्फ़ा सीरीज है, जो मतलब बीजे एजुकेशन पे है वो वाला है, सॉरी। तो जो बीजे एजुकेशन पे अल्फ़ा सीरीज वाला है वो वाला चैप्टर है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया था, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया अल्फ़ा कंप्लीट। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद मैंने आज दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट किया था। तो मैंने इसके बाद दो पेज छोड़ दिया है। मैंने इसलिए इसको छोड़ा है क्योंकि अभी मतलब बहुत कम MCQ लगाए हैं इस चैप्टर के। तो आगे आगे अगर और भी क्वेश्चन आते रहेंगे तो मैं उसको भी लगाती रहूँगी, इसलिए मैंने यहाँ के चैप्टर के जो हैं लगाए हैं MCQ, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया है। तो इस चैप्टर के MCQ अभी राफेल सीरीज जो चलता है GS प्लेट पे, उस पर भी लगाए जाएंगे, तो मैं उसको भी यहीं पर नोट कर लूँगी। तो उसको नोट करने के बाद मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब तो इतना मैंने 3 पेज छोड़ दिया है यहाँ पर। उसके बाद मैंने आज अल्टरनेटिव करंट वाला जो है इसको भी मैंने आज ही कंप्लीट किया। तो मैं दिखाती हूँ पूरा। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे सारे जिसको मैंने लगाया है। तो ये रहे नोट्स उसके सारे, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे उतने तो नहीं लगाए हैं, लेकिन जो जो मुझे नहीं आता था उसको मैंने सिर्फ लिखा है। मतलब थोड़ा बहुत डाउट था जो, क्योंकि बहुत ही सारे लेक्चर 5 या 6 लेक्चर थे इस चैप्टर के, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया है ये। उसके बाद मुझे आज अभी तो मैं घर आ गई हूँ, तो अभी मैं कल मेरा जो टारगेट रहेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला जो चैप्टर है इसको मैं कल कंप्लीट करूँगी। इसके MCQ मैं डाल देती हूँ चैप्टर पहले ही, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ मुझे किस चैप्टर के MCQ प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि मैं मतलब वैसा नहीं है कि मैं डेली का टारगेट बनाती हूँ या फिर है वो है, मुझे जो मन कर देता है जिस चैप्टर को पढ़ने का मैं उसे ही पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चैप्टर को दिन भर पढ़ती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं सारे चैप्टर को इक्वली पार्ट में पढ़ती हूँ, पर ऐसा मैं शेड्यूल नहीं बनाती कि मेरा क्या शेड्यूल है, क्या पढ़ूँगी, कौन सा चैप्टर पढ़ूँगी। जो मन कर देता है वही पढ़ती हूँ। तो ऐसा नहीं करना आपको कि जो चैप्टर अच्छा लगता है आपको, या मतलब जैसे बायोलॉजी अच्छा लगता है तो दिन भर बायोलॉजी पढ़िए, या फिर फिजिक्स अच्छी लगती है। मतलब मैक्सिमम लोग हैं उनको फिजिक्स अच्छी ही नहीं लगती। बहुत सारे बच्चे जिनको सिर्फ केमिस्ट्री और मतलब जो बायो है वो अच्छा लगता है, तो दिन भर वही पढ़ते रहते हैं, सिर्फ बायो और केमिस्ट्री। तो बायो और केमिस्ट्री से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको GK और फिजिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जिसमें आप ज़्यादा समय देंगे वो आपको अच्छे से आएगा। ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स को नहीं पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फिजिक्स पढ़ने होंगे, उसके फार्मूला जो है उसको एक नोट पे लिखना पड़ेगा, उसको मतलब हमेशा रिवाइज करना पड़ेगा। रोज़ रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, मतलब पूरा याद रहेगा कि हाँ कौन सा फार्मूला कौन से क्वेश्चन पे लगेगा। तो मैं दिखाती हूँ कि मेरा फार्मूला सीट क्या है। मैंने फार्मूला सीट कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया है, पर मैंने एक ही चैप्टर के मतलब पोस्ट किया, तो मैं अभी दूसरा जो चैप्टर है उसको भी पोस्ट कर दूँगी। तो मैं पहले दिखा देती हूँ कि मेरा फार्मूला सीट कैसा है। अब सबसे ज़्यादा आपको फोकस क्या करना है। सबसे पहले आप फिजिक्स के सारे फार्मूला लिखिए एक पेज पर, जैसे कि मैंने लिखा है इतना, ये इधर है, यहाँ पर भी है। मैंने सारे चैप्टर के तो नहीं लिखे हैं अभी, मतलब 4-5 चैप्टर के ही सिर्फ लिखे हैं। तो ये जो फार्मूला सीट है इसको आपको पढ़ने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, मतलब पूरे चैप्टर को पढ़ने से। पर थ्योरी बेस भी आते हैं, पर उसको आप अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सारे जो फार्मूला है इसको आपको याद होने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन लगाते समय आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं जो क्वेश्चन लगाती हूँ, अगर मुझे फार्मूला नहीं आता था, जल्दी से यहाँ से देख लेती हूँ। मतलब अगर आप नोट खोल के देखने जाएंगे कहाँ है फार्मूला, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका फार्मूला मिल जाएगा। जैसे कि कूलाम का नियम पे चैप्टर, कूलाम के नियम पे क्वेश्चन आ गया, तो मुझे हाँ पता है कि हाँ ये रहा कूलाम का नियम, या फिर आवेश के क्वांटिटी करंट से आ गया, या फिर कुछ भी आ गया, तो मुझे हाँ याद रहेगा कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ लिखा है, तो जल्दी से मैं मतलब क्वेश्चन लगा सकती हूँ। और ऐसा करना है आपको फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। और बायो में तो सिर्फ थ्योरी पोर्शन आता है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मतलब फार्मूला तो नहीं है उसमें, लेकिन आपको जो जो इम्पोर्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है किसी किसी चैप्टर की, उसको आप एक नोट पर कर सकते हैं, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो ऐसा मेरे पास और सारे हैं, तो उसमें जैसे कि ये मेरा दूसरा वाला है,
तो इसमें मैं केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसको मैं कंप्लीट करूँगी इस वाले में। तो मैंने आज फिजिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट किया, मतलब 2 चैप्टर के एमसीक्यू कंप्लीट किए थे। और 1 मिनट में दिखाती हूँ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चन करवाए हैं सर ने, मतलब नए जो पुष्पा सीरीज है उसमें करवाए हैं। तो उसको मैंने अभी नहीं किया है, तो अभी मैं ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करूँगी। मतलब 1 मिनट में भी दिखा देती हूँ कि मैंने इसके चैप्टर के क्वेश्चन किए हैं, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मेगा टेस्ट जो हुआ है उसके क्वेश्चन या फिर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन मैंने अभी नहीं किए। तो इस चैप्टर के सर ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगवा दिए हैं, तो मैं सारा क्वेश्चन जो सारा लेक्चर भी अटेंड करूँगी और सारे को देखूँगी। पहले मैं इस चैप्टर को रिविजन करूँगी। तो ये चैप्टर ये रहा। इसमें मतलब जो है एग्जाम्पल पे आते हैं या फिर तो ये रहा मेरा चैप्टर, जो मेरा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला बायोलॉजी का चैप्टर। और इसके क्वेश्चन ये रहे, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने नहीं किया है, पर थोड़े बहुत क्वेश्चन किए हैं। 30-40 क्वेश्चन मैक्सिमम मैंने किए हैं, पर मुझे और भी प्रैक्टिस करने हैं अभी इस चैप्टर के। तो यहाँ तक मैंने 43 क्वेश्चन 43 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के कल कंप्लीट किए हैं। तो अभी मुझे और भी क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो अभी मैं देखूँगी कि जो जीएस मतलब विजय एजुकेशन पे है या फिर जीएस प्लेनेट पे। पहले मैं विजय एजुकेशन का सॉरी बैकग्राउंड को इग्नोर करते हैं, बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही है, थोड़ा काम हो रहा है। तो जो मेरा बायोलॉजी है इस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला, इस चैप्टर को मैं भी देखूँगी विजय एजुकेशन पे। तो करवाए हैं उस चैप्टर को, आज मैंने लाइब्रेरी में देखा था। तो मेरे पास टाइम है, अभी बहुत टाइम है मेरे पास। तो मैं इस चैप्टर के जितने भी 3-4 लेक्चर हैं उसको कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं इसको रिवीजन करूँगी, और मुझे भी केमिस्ट्री भी रिवीजन करना है, क्योंकि अभी मैंने केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो केमिस्ट्री भी पढ़ूँगी और अभी मैं बायोलॉजी पढ़ूँगी। आज मैंने सिर्फ फिजिक्स पढ़ा था। तो यही था आज का दिन। आज मैंने 2 चैप्टर फिजिक्स के पूरे एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं उस चैप्टर के, और रिवीजन किया है। और अभी मैंने ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ वाला चैप्टर जो है इसको रिवीजन करूँगी और इसके नोट बनाऊँगी, मतलब जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते होंगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं आ रहा है समझ में, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर बायो में, तो आपको क्या करना है, एक बार जैसे कि आपने ये वाला यहाँ तक ऐसे पढ़ा, मतलब ये एक चैप्टर के एक पेज के जितने भी यहाँ से यहाँ तक है मैंने ये पूरा पढ़ा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जितनी भी चीज़ें याद आ रही हैं, तो आपको जितनी भी चीज़ें याद आ रही हैं आप एक ऐसे सादा पेज लीजिए, और जितनी भी चीज़ें आपको याद आ रही हैं कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, उसको नोट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद देखिए आपने क्या क्या गलत किया, कहाँ कहाँ पे आपको मिस्टेक हुआ है, फिर उसका आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो ये रिवीजन का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो जैसे कि अगर आप रिवीजन करते हैं डेली या फिर देख लेते हैं ऐसे फिर रिवीजन हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है, तो आपको ऐसा पूरा देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको रफ में लिखना पड़ेगा कि हाँ मैंने कहाँ लिखा, कैसे लिखा, कितनी गलती हुई है मुझसे। क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को नहीं एनालाइज करेंगे तो आप जो है पेपर होगा उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर देंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है कि आप एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद में अपनी किताब को या फिर जो आपके नोट है उसको बंद कीजिए, फिर अपने माइंड में या फिर रफ में लिखिए उसको कि हाँ कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या पढ़ा या फिर क्या क्या मुझसे गलतियाँ हुई। अगर आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने क्या क्या गलती की है। तो मैं ऐसे ही रिवीजन करती हूँ और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इससे जल्दी याद भी हो जाता है। तो मैक्सिमम कितने मिनट का काम है, आप ऐसे पढ़ें, फिर उसके बाद मैंने सारा जो चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर मैंने पढ़ा जैसे 15 मिनट में, फिर उसके बाद मुझे अपना मतलब आँख बंद करके माइंड में रिवीजन ही तो करना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा क्या क्या नहीं पढ़ा, बस इतना ही करना है आपको। इतनी मुश्किल काम नहीं है, एम्स क्रैक करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। पर कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता कि हाँ ये ऐसा हो गया फिर वैसा हो गया। कुछ बच्चे ऐसा है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट तो नहीं होते, सारे बच्चों को कुछ सब कुछ तो नहीं समझ में आता था। जैसे कि मेरी केमिस्ट्री वीक है, तो मैं तो नहीं बोलूँगी ना मुझे केमिस्ट्री जल्दी से याद हो जाता है। तो मुझे बायोलॉजी और फिजिक्स जो है मुझे जल्दी याद हो जाते हैं और अच्छे से याद हैं। तो मुझे बायोलॉजी और फिजिक्स ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे केमिस्ट्री नहीं अच्छा लगता। और कुछ बच्चे होंगे जिनको फिजिक्स नहीं अच्छी लगती होगी। तो आपको जो चैप्टर अच्छे से नहीं समझ में आता उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए। जैसे मुझे बायोलॉजी और फिजिक्स अच्छे से समझ में आती है, तो मुझको थोड़ा कम समय देती हूँ, और जो मुझे मेरा केमिस्ट्री है उसको मैं ज़्यादा समय देती हूँ, जिससे मुझे अच्छे से याद हो जाते हैं। तो अभी मैं पढ़ूँगी केमिस्ट्री, मतलब पहले बायोलॉजी पढ़ूँगी फिर उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ूँगी। और केमिस्ट्री में मेरे जो रिएक्शन है उसको मैं नोट डाउन करूँगी जस्ट शॉर्ट नोट में, जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे रिएक्शन उसको मैं कंप्लीट करूँगी। सो इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस 3 चीज़ पे करना है। पहला रिवीजन, दूसरा एमसीक्यू प्रैक्टिस, और तीसरा टेस्ट, और एक और है चौथा जो टेस्ट आपने दिया है उसको एनालाइज करना। अगर आप टेस्ट को एनालाइज नहीं करेंगे तो आप गलतियों करते रहेंगे, और आपका जो फाइनल जो मतलब पेपर होगा उसमें आप बहुत सारी गलतियाँ कर देंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि टेस्ट दीजिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए कि आपने क्या गलती की, कहाँ गलती की, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा। उस टॉपिक को आप बार बार पढ़िए, बार बार जहाँ भी रहिए रिवीजन करते रहिए कि हाँ इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम थी।
सो आज का वीडियो यही था और मैंने आज का दिन जो था प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की और आप भी अपना हर एक दिन प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका एम्स बीएससी नर्सिंग में निकल जाए। तो आपको कैसी लगी वीडियो, आप लोग अगर आपको हेल्प हुई हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।